अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं इंदिराल टैबलेट के बारे में। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। बात करते हैं इसकी फार्मूलेशन की, तो इसमें जो साल्ट शामिल है वो है प्रोप्रेनालोल हाइड्रोक्लोराइड। इसकी अवेलेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ की बात करें तो मार्केट में ये आपको 2 स्ट्रेंथ में मिलेगी, 10 mg एंड 40 mg। बात करते हैं इसका ताल्लुक किस ग्रुप से है, तो दोस्तों ये मेडिसिन बेसिकली मेडिसिन की एक क्लास है बीटा ब्लॉकर, उसके साथ ताल्लुक रखती है। इंडिकेशंस के बारे में जान लेते हैं, तो दोस्तों इसको यूज़ करवाया जा सकता है कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन में। जिनका हाई बीपी रहता है उनको कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन को अकेले भी और दूसरी मेडिसिन के साथ कम्बिनेशन के तौर पे भी यूज़ करवाते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरस, जिनको दिल की वजह से जो है चेस्ट पेन रहती है, उसकी मैनेजमेंट के तौर पे इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जाता है। इसके अलावा जिनको रिसेंटली ही मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी दिल का दौरा पड़ा है, तो उसकी रिकवरी के लिए इस मेडिसिन को लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ करवाया जाता है। इसके अलावा जो है कंट्रोल ऑफ कार्डिक एरिथमियाज, यानी जिनकी दिल की धड़कन बेतरतीब रहती है, उस वक्त में जो इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जा सकता है। प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, जिनको आधे सर दर्द का दर्द रहता है, उसको मज़ीद फैलाने से बचाव के लिए और उसकी ट्रीटमेंट के तौर पे इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जा सकता है। इसके अलावा जो है मैनेजमेंट ऑफ इसेंशियल ट्रीमर, वो जिनको दिल की प्रॉब्लम की वजह से कभी रहती है, हाथ वगैरह कांपते हैं, शेकिंग वगैरह होती है, उस वक्त में जो है ट्रीटमेंट के तौर पर इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जा सकता है। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ एंग्जाइटी एंड एंग्जाइटी टैकीकार्डिया, वो जिनको एंग्जाइटी रहती है और एंग्जाइटी की वजह से जो है दिल की धड़कन उनकी बढ़ जाती है, तेज़ हो जाती है, टैकीकार्डिया हो जाता है, उस वक्त में जो है इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जाता है। ये इसके यूज़र्स थे। बात करते हैं कंट्रा इंडिकेशन की, यानी कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। तो दोस्तों जिनको ब्रोंकियल अस्थमा हो, सांस की प्रॉब्लम रहती हो, वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसके अलावा जिस पेशेंट को इस साल्ट से एलर्जी हो या फिर दूसरी बीटा ब्लॉकर ड्रग्स के साथ हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखता हो, वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसके अलावा जो है जिनको हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम हो, शुगर उनकी लो रहती हो, तो वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें या फिर यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। इस मेडिसिन को जो है हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे यूज़ करना है, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना। हमारी वीडियो बनाने का मकसद इस मेडिसिन को सरेआम यूज़ करवाना नहीं, बल्कि अवाम की आगाही है, ताकि लोग जान सके कि ये मेडिसिन किस मकसद के लिए यूज़ होती है। इस मेडिसिन को हमारी बिहाफ पे आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। अगर इस मेडिसिन को आप यूज़ करना चाहते हैं या आपको ये प्रॉब्लम वगैरह हैं, तो अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। बात करते हैं डोजेज की, तो दोस्तों इसकी जो डोज है वो पेशेंट की एज, वेट एंड कंडीशन वाइज रिकमेंड होती है। हर डिजीज़ के हिसाब से जो है इसकी डोज वो सुजेस्ट की जाती है। तो इसकी वैसे जो यूजुअल डोज है वो 1 से 2 टैबलेट दिन में 3 दफ़ा यूज़ करवाई जाती हैं। बाकी जो डोज के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करें या फिर करीबी डॉक्टर से मशवरा करें। बात करते हैं कुछ इसके एडवर्स रिएक्शन की, तो उसमें जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें पेशेंट को फटीग हो सकती है, ब्रैडीकार्डिया हो सकता है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ एंड रेनॉल्ड्स फिनोमेना हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है और नाइटमेयर आ सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ हैं अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, उसमें पेशेंट का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, जैसे नोज़िया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। इसके अलावा जो है डिजीनेस हो सकती है, और इसके अलावा जो है हेलुसिनेशन हो सकती है, मूड चेंजेस हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकती है, और इसके अलावा जो है बॉडी पे रैशेस बन सकते हैं, ड्राई आइज़ एंड विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकती है। ये कुछ इसके एडवर्स रिएक्शन यानी साइड इफ़ेक्ट थे। बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में यूज़ की जा सकती है कि नहीं। तो दोस्तों प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर इसको यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि इससे जो है बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो अगर किसी ने हैवी मशीनरी वगैरह ऑपरेट करनी हो या फिर ड्राइविंग करनी हो, तो वो भी डॉक्टर से लाजमी मशवरा कर ले, क्योंकि इससे फटीग और डिजीनेस वगैरह हो सकते हैं, तो इससे जो है डिस्टर्बेंस हो सकती है। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल इंदिराल टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा।
हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। अब इजाज़त दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।